चलिए दोस्तों शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 4। एक्सप्रेस 0.99999 एंड सो ऑन इन द फॉर्म p बाई क्यू। इसको आपको p बाई क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। आर यू सरप्राइज बाय योर आंसर? क्या आप अपने आंसर से सरप्राइज हुए? विद योर टीचर एंड क्लासमेट्स डिस्कस व्हाई द आंसर मेक सेंस। अपने टीचर और क्लासमेट से डिस्कस कीजिए कि ये जो आंसर आया, इसका जो आंसर आया उसका क्या कोई सेंस बनता है, कोई मतलब बनता है। तो सबसे पहले तो इसे सॉल्व करते हैं और इसे पी बाई क्यू की फॉर्म में निकालते हैं, फिर देखते हैं कि इसमें सरप्राइज होते हैं कि नहीं। तो इसे मैं एक्स मान लेता हूँ। लेट एक्स इज इक्वल टू 0.99999। ये सेम टू सेम उसी तरह से करना है जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 3 किया था, बिल्कुल वही है ये। तो अब इसको मैं 10 से मल्टीप्लाई करता हूँ बोथ साइड्स, तो यहाँ 10x हो जाएगा और यहाँ डेसिमल एक स्टेप आगे चला जाएगा 9.99 सो ऑन। इक्वेशन 1 बन गई मेरी, ये इक्वेशन 2 हो गई। अब इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस करना है, तो लेफ्ट साइड में तो 10x में से x माइनस हो जाएगा और राइट साइड में 9.999 एंड सो ऑन माइनस में से 0.9999 ये आपका माइनस हो जाएगा। इसका टारगेट ही ये होता है, आपको पता है कि पॉइंट के आगे सेम नंबर रह जाए जो रिपीटिशन में है और पॉइंट से पहले आपका कोई होल नंबर बन जाए ताकि वो माइनस हो जाए प्रॉपरली। तो 10x में से x माइनस हुआ तो आपका 9x बचा और यहाँ पे आपका 9 रह गया। अब x निकालने के लिए इस 9 के नीचे ये वाला 9 आ जाएगा, तो x की वैल्यू आ गई आपकी 1। अब x की वैल्यू आपकी 1 आ गई। अब ये बिल्कुल सरप्राइज होने की बात है क्योंकि 1 का मतलब होता है 1/1, यानी यहाँ पे ये आपका p और यहाँ पे ये आपका q। तो p बाई क्यू की फॉर्म तो इसकी बन गई। अब हैरानी की बात इसमें ये है कि जब हम 1 को 1 से डिवाइड करते हैं ना तो हमारा आंसर 1 आता है, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ ये दिखाया जा रहा है कि 1 को 1 से डिवाइड किया ना तो आंसर ये आ रहा है 0.9999 एंड सो ऑन। तो ऑफ कोर्स ये सरप्राइजिंग की बात है क्योंकि एक ही सवाल के दो इतने अलग अलग आंसर कैसे आ सकते हैं। तो ये तो बिल्कुल सरप्राइज वाली ही बात हुई। इतना ही ये क्वेश्चन था दोस्तों। चलिए इससे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 है आपका, व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17। यानी कि जब 1/17 का डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे तो रिपीटिंग ब्लॉक में मैक्सिमम डिजिट्स कितने हो सकते हैं, यानी पॉइंट के बाद जो भी आपका रिपीट होगा ना वो कितने होंगे। परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर। तो डिवाइड करिए और अपने आंसर को चेक कीजिए। तो ये क्वेश्चन 5 है, 1/17 है। इसमें आपको 1 को 17 से डिवाइड करना है। चलिए 1 अंदर लिखेंगे, 17 बाहर लिखेंगे। 1 का मतलब होता है 1 पॉइंट, आगे जीरोस लगा लेते हैं क्योंकि इनकी तो आवश्यकता पड़ने वाली है आगे। अब एक नंबर लिया तो इससे तो बात नहीं बन रही, 2 लिए तो भी बात नहीं बन रही, तो यहाँ पे पॉइंट आ गया तो पॉइंट लगा दिया। अब 2 की जगह 3 लेने पड़ेंगे तो एक 0 और लगाना पड़ेगा। अब 100 हो गया यहाँ पे। अब 17 के टेबल में आपको 100 देखना है कि कहाँ पे आ जाए इससे छोटा, तो ये 5 पे बनती है बात। 5 पे करने से आपका 85 आ जाता है, माइनस करने से ये आपका 15 आ गया, फिर ऊपर से 0 ले लिया, 150 बन गया। अब 150 के नीचे ये आपका 8 पे जाएगा 136, माइनस किया, माइनस करके 14 आ गया, ऊपर से 0 ले लिया। जब यहाँ पॉइंट लगा हुआ होता है तो एक 0 हम एक स्टेप में ले सकते हैं, एक से ज़्यादा 0 अगर लेने की ज़रूरत पड़ रही है तो फिर यहाँ पे 0 लगाना होता है। ये डिवीज़न का रूल है और ये आपको पता होगा। अब 114 हो गया
सॉरी ये 14 रिमाइंडर है, अब 0 ऊपर से लेंगे तो ये 140 हो गया। अब 17 के टेबल में 140 के नीचे आपका 17 8 जार फिर से 136 आ जाएगा। और इस बार रिमाइंडर आपका 4 आ गया, फिर ऊपर से 0 ले लिया तो ये 40 हो गया। अब 40 के नीचे आएगा आपका 17 2 ज़ा 34, माइनस किया तो ये 6 आ गया, 0 लेकर 60 बन गया। 60 के नीचे 17 3 ज़ा 51 आएगा आपका, माइनस करके 9 आ गया, ऊपर से 0 लिया तो 90 हो गया। 90 के नीचे आपका 17 5 ज़ा 85 आएगा, माइनस करके ये आपका रिमाइंडर 5 आ गया, फिर 0 लेने से 50 हो गया। 50 के नीचे 17 2 ज़ा 34, माइनस करके 16, 0 लगाया 160, और 160 के नीचे 17 9 ज़ा 153, रिमाइंडर 7, 0 लेकर 70 हो गया। 70 के नीचे 17 4 ज़ा 68, माइनस करके आपका 2 आ गया, 0 से 20 बन गया, और 20 के नीचे 17 1 ज़ा 17, माइनस 20 में से 17 माइनस किया तो ये आपका 3 आ गया। यहाँ से आगे मैं सम को यहाँ पे चला रहा हूँ, तो ये रिमाइंडर 3 आ गया, 0 लगा दिया तो 30 हो गया। 17 1 ज़ा 17 ही आएगा, इसके नीचे भी 17 1 ज़ा 17, माइनस करके ये आपका 3 आ गया, सॉरी यहाँ तो 3 आ गया, और यहाँ पे आपका 1 आ गया, 0 लगा दिया तो 130 हो गया, और 130 जाएगा आपका ये 17 7 ज़ा 17 7 ज़ा पे आपका 119 आ जाएगा, माइनस करने से ये आ गया 1, और यहाँ पे फिर से 1, और 0 लगाने से 110, 110 के नीचे आपका 6 पे 102 जाएगा, रिमाइंडर 8 आ गया, 0 लगा लिया, फिर 17 4 ज़ा 68, 68 माइनस किया 12 आ गया, 0 लगा लिया, और 120 लाने के लिए 17 7 ज़ा 119, माइनस किया, ये 1 आ गया। अब ये 1 जो है आपका रिमाइंडर, यहाँ से आगे ये जो सम है एग्जैक्टली इसी तरह से चल जाएगा, क्योंकि हमने 1 से ही तो सम को शुरू किया था, यहाँ 1 ही तो था, अब यहाँ भी 1 आ गया, तो अब इसके बाद जब हम सम करेंगे ना तो यहाँ 0 लगाएंगे, 10 हो जाएगा, बात नहीं बनेगी, तो यहाँ फिर से हम 0 लगा देंगे, 2 0 ले लेंगे, फिर 2 0 के नीचे आपका फिर से 85 आ जाएगा, यानी कि 5 ज़ा फिर 85 आ जाएगा, यानी यहाँ से आपका सम रिपीट होना शुरू हो जाएगा इसके आगे से। तो ये जो नंबर है पहले तो ये आएंगे, उसके बाद फिर से यही नंबर चले जाएंगे, यानी कि फिर से 0 5 8 8 एंड 7 तक यहाँ तक चलेगा, उसके बाद फिर से 0 5 से चल के फिर ये लाइन चल जाएगी। तो ये आपका रिपीटिंग ब्लॉक बन गया, यानी कि ये रिपीट होगा आपका बार बार। और इसमें कितने नंबर हैं, इसमें नंबर गिन लीजिए कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यहाँ के बाद आपका रिपीटिशन शुरू हो जाएगा। तो इसका जो आंसर है वो है 16, यानी 1/17 को जब डिवाइड करेंगे तो आपके रिपीटिंग ब्लॉक के अंदर 16 नंबर आएंगे, उसके बाद फिर से रिपीट शुरू हो जाएंगे। तो ये आपके 2 क्वेश्चन थे, क्वेश्चन 4 5। आई होप आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर देना, और 9th क्लास का कंप्लीट मैथ्स पढ़ने के लिए आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।